बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया। शदीद तरीन बर्फ़बारी हो रही है मरी में और इसके इर्द गिर्द के जो इलाके हैं और रास्ते बंद हैं। किसी आदमी को जाने की इजाज़त नहीं वहाँ पर। और ये जो 17 मील और उससे पहले लगाए हुए हैं इन्होंने बाकायदा तौर पर रुकावटें इंतज़ामिया ने, किसी को नहीं जाने दे रहे। लेकिन आपको मैं खबर दे रहा हूं, इन सारी रुकावटों को तोड़ते हुए, अबूर करते हुए 3 दफा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो रह चुके हैं जनाब मियां नवाज शरीफ, वो अपनी फैमिली के हमरा मरी पहुंच गए इस बर्फबारी में। और लोग फंसे हुए, 5000 गाड़ियां फंसी हुई हैं वहां पर। और कल रात से वहां पर दाखिला बंद है, किसी आदमी को नहीं जाने की इजाजत। बल्कि अब तो सूरत हाल ये है, ज़िला इंतजामिया ये प्रेस रिलीज जारी कर रही है कि जिन लोगों के शनाख्ती कार्डों पर मरी के एड्रेसेस हैं, जो मकामी लोग हैं, उनको भी जाने की इजाजत नहीं, क्योंकि बड़ी शदीद बर्फबारी है। और जिन लोगों को रेस्क्यू करने वाले लोग बहुत कम हैं, वो बेचारे 10-15 लोग हैं, बस वो रेस्क्यू करते हैं, उनकी एक फुटेज बनती है और टीवी पे आ जाता है कि जी फलां भी रेस्क्यू कर रहे हैं, फलां भी रेस्क्यू कर रहे हैं वो। लेकिन जहां 5000 गाड़ी बंद हो, मुझे आप बताइए कि कितने, आपको तो 10,000 बंदे चाहिए वहां पे रेस्क्यू करने वाले, लेकिन वो नहीं है और लोग फंसे हुए हैं। लेकिन जिस बात पे मैंने ये अपना वीलॉग किया है और जो इंपॉर्टेंट सबसे चीज है जो बताना चाहता हूं कि इस पाकिस्तान में यहां पर अशराफिया पर कोई कानून लागू नहीं होता। चाहे उन्होंने किसी तफरीह के लिए कहीं जाना हो, चाहे उनके किसी बच्ची की शादी हो, चाहे कुछ भी उन्होंने करना हो, ये जो कवानीन है ये आपके लिए हैं, ये मेरे लिए हैं। ये ज़ाब्ते जिसपे पुलिस पकड़ती है, गरीब आदमी हेलमेट ना पहने 5,000 रुपये जुर्माना, कोई और चीज हो 20,000 रुपये जुर्माना। लोगों ने अपने रक्शे जला दिए, अपने मोटरसाइकिल जला दिए हैं, लेकिन कहा गया जी कि ये तो कानून है और इस पर तो अमल दरामद करना होगा। अब मुझे बताइए, जब मकामी बंदा भी नहीं जा सकता तो नवाज शरीफ साहब के पास क्या इख्तियार है कि वो पहुंच गए वहां पर अपनी फैमिली के हमरा बर्फबारी को एंजॉय करने के लिए। बाकी कौम, बाकी लोगों के लिए रास्ते बंद हैं, सबके रास्ते बंद हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब वहां पर चले गए। भाई क्यों चले गए नवाज शरीफ साहब, किस वजह से चले गए और उनको किसने इजाजत दी? इससे पहले यही हाल हमने देखा उनकी शादी पर, उनके जो नवासे की शादी पर जुनैद सफदर की। हालांकि वो दूसरी तीसरी फंक्शन था उनकी शादी का, लेकिन वहां पर जिस तरह कानून की धज्जियां उड़ाई गई, जिस तरह दौलत का वहां पर डिस्प्ले किया गया, और सारी जो सरकारी मशीनरी कोई वीआईपी प्रोटोकॉल दे रही है, रास्तों पर हर तरफ पुलिस ही पुलिस है, आम आदमी जा नहीं सकता। तो कानून तो गरीब आदमी के लिए है और जो वसाइल हैं इस रियासत के वो इन अमीर लोगों के लिए हैं। अब क्या कोई जवाब दे सकता है? ये जो रोजाना कहा जाता है, अच्छा फेक इतनी वीडियोस बनाई जा रही हैं कि जी ओ जी अल्लाह ताला सानू मरियम नवाज जैसी वज़ीर आला दे देवे, नवाज शरीफ जैसा कायद दे देवे, शहबाज शरीफ जैसा वज़ीर आज़म दे दे। और हालत ये है जो मैं आपको बता रहा हूं कि आम आदमी कितना प्रोटोकॉल लगा होगा, कैसे पहुंचे मियां नवाज शरीफ साहब, कितनी गाड़ियां। ये मुझे लगता है कि ये जो 5000 गाड़ियां स्टक है ना, एक मेरे ज़हन में बात आ रही, ये बर्फ तो है अपनी जगह पर उसकी वजह से भी, लेकिन ये ज्यादा स्टक इसलिए हो गई होंगी कि प्रोटोकॉल की वजह से, हिफाजती इक़दामात की वजह से आपने रास्ते ब्लॉक किए होंगे। नवाज शरीफ साहब को कहीं जाने का रास्ता तो देना होगा ना, लेकिन ये खबर नहीं आएगी। ये मेन जो बड़ी स्क्रीन केबल, जिसे हम माजी में मेन स्ट्रीम चैनल कहते थे, वो इस खबर को नहीं देंगे। वो सिर्फ ये देंगे कि मियां साहब पहुंच गए, ये नहीं बताएंगे कि कैसे पहुंचे, क्यों पहुंचे, कहां कहां कानून की खिलाफ वर्जी हुई और क्या हुआ। तो बहरहाल ये एक इसका पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि जो लोग सड़कों पर फंसे हुए हैं उनके लिए खसूसी तौर पर बंदोबस्त करना चाहिए रेस्क्यू का। उन्हें कम से कम ये बताना चाहिए कि वो गाड़ी का शीशा मुकम्मल तौर पर बंद ना रखें, क्योंकि पिछली दफा ऐसे ही जब एक सिचुएशन बनी थी तो उसमें दर्जनों लोगों की जानें चली गई थी। जब आप शीशा पूरा बंद कर लेते हैं, गाड़ी में हीटर चलाया होता है आपने, और जो आपका जो साइलेंसर है उसके आगे अगर आ जाए वो जो स्नो है, तो फिर वो जो कार्बन डाइऑक्साइड या वो जो जिंदगी खत्म करने वाली गैस है वो आके तो उसमें इकट्ठी हो जाती है और उससे इंसान की जो जिंदगी है वो खत्म हो सकती है। तो आपको इससे अवॉइड करना चाहिए। और मैं ये बेसिकली ये जो वाकया है ये हमें बताता है कि हमारी सोसाइटी में किस तरीके से जो पावरफुल लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी ऐशो इशरत से गुजारते हैं
और ये जो हुक्मरान तबका है दौलत के बलबूते पर, ये हुक्मरान बनता क्यों है? ये मेरे और आपके मसाइल हल करने के लिए नहीं बनते, ये अपने लिए आसानियां और अपनी जो दौलत है उसका जाहो जलाल डिस्प्ले करने के लिए। अब जो मियां नवाज शरीफ साहब की शादी है इनके नवासे की, अगर ये वो इंसार अब्बासी साहब ने लिखा ना कि मरियम नवाज ने मिस कर दिया मौका कि वो अपनी लीडरशिप का इजहार कर सकती थी, सादगी से शादी करती तो एक मैसेज जाता और लोग बड़े खुश होते। लेकिन मैं समझता हूं कि एक और अपॉर्चुनिटी मिस हुई है। देखें, हमारे पड़ोस में अंबानी फैमिली है, सबसे बड़ी रिच फैमिली है, बिल्कुल जैसे पाकिस्तान में शरीफ हैं, सरकारी तौर पर इनका जो भी नंबर हो, लेकिन हमें पता है कि इनकी जितनी दौलत है इनको खुद भी नहीं पता कितनी दौलत है। तो अंबानी ने अपने बच्चे की शादी की, पूरी दुनिया में उस शादी का चर्चा हुआ और उसने भारत के कल्चर को, भारत की सकाफत को बेचा। उस शादी ने भारत का इमेज बुलंद किया। तो मियां नवाज शरीफ साहब अगर इतना ज्यादा डिस्प्ले करना चाहते थे, मरियम साहबा अगर इतना सब कुछ करना चाहती थी, तो वो इस इवेंट को एक ऐसा इवेंट बना के पूरी दुनिया में पाकिस्तान का कल्चर और सकाफत सेल कर सकते थे। लेकिन मैं देख के हैरान हुआ, सूट पहना हुआ है और ऊपर पिंक पग्गे पहनी हुई हैं। मुझे बताइए ये कौन सा कल्चर है? ना आधा तीतर आधा बटेर। अगर बिल्कुल उसी अंदाज में जो पाकिस्तानी अंदाज है उसी तरह का लिबास पहना जाता और उसी तरह की तकरीबात की जाती, उसी तरह सब कुछ किया जाता, और उसमें आप जो नोटेबल्स हैं उनको आपने बुलाया, कुछ और को बुला के, और इसको पूरा अंबानी तर्ज पर अगर आप इसको डिस्प्ले करते, चलाते, इसको एक बड़ा इवेंट, मेगा इवेंट तो था, लेकिन इसको डिस्प्ले करते। अभी तो आपने चोरी छुपे करने की कोशिश की ना, लोगों से कहा फोन ना लाएं, ये ना करें क्योंकि फुटेज ना निकल जाए। तो वो अगर आप करते तो उससे पाकिस्तान का इमेज बेहतर होता। अगर आपने पैसा खर्च करना ही था तो अगर इस तरह से खर्च करते तो इट वुड हैव बीन मच बेटर। लेकिन आपने ये नहीं किया और अपनी इसीलिए कहते हैं कि एडवाइजर अच्छे होने चाहिए और अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग रखें जरूर, खासतौर पर इस जो क्लास के लोग हैं जो उन्हें सही मशवरा देने की हिम्मत जुर्रत रखते हो, जो उन्हें बता सके कि क्या सही है क्या गलत है। हर वक्त अगर आप खुशामदियों के टोले में रहेंगे, चापलूस लोगों के पास रहेंगे और उन्हीं की बात सुनते रहेंगे और तनकीद बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपकी कोई बात को अगर कोई कहे कि यह गलत है, इसको इस तरह से कर लें, और आप वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो उससे कभी भी मामलात बेहतर नहीं होते, उससे मामलात खराब ही होते हैं। और मियां साहब, आपने एक अपॉर्चुनिटी मिस की उस शादी के हवाले से। लेकिन एंड पे मैं फिर कहूंगा, आज जो आप जिस तरह पहुंचे हैं, जबकि वहां पर मकामी लोग भी नहीं पहुंच सकते और आप वहां पे पहुंच गए हैं, तो एक दफा फिर आपने ये बताया पाकिस्तानियों को कि ये अमीर का पाकिस्तान और है, गरीब का पाकिस्तान और है, और ये जो कानून है जो लागू होता है ये कमजोर लोगों पर है। हम लोग ताकतवर लोग हैं, अख्तियार वाले लोग हैं, भले किसी को इमरान खान से मिलने दें या ना दें, भले अदालत कोई फैसला जो मर्जी करे उस पर अमल दरामद करें या ना करें, आम आदमी कहीं जा सके या ना जा सके, हमने जहां जाना है हम पहुंचेंगे और हमारे बच्चों की शादियों पे जिस तरह चाहे हम खर्चा करेंगे और जाहो जलाल अपना साबित करेंगे और उसका इजहार करेंगे। इजाजत अगली वीडियो तक, अल्लाह ने के बाद।